अब हम देखेंगे एसएचएम में कुछ पैरामीटर्स अगर वेरी कर दिए जाए बीच में, आराम से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, बीच में कुछ उसमें वेरिएशंस कर दिए जाए तो क्या सिचुएशंस में चेंज आएगा, किन किन पैरामीटर्स में चेंज आएगा और वो किस तरीके से एसएचएम को अफेक्ट करेंगे वो हम समझते हैं। जैसे तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन इन पैरामीटर्स ड्यूरिंग एसएचएम। ठीक है, तो एक जैसे हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब ये एसएचएम कर रहा है, देखिए ये आराम से एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एसएचएम करते करते जब ये एसएचएम कर रहा था, ये इसकी एनएलवी पोजीशन है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट, तो जब ये थोड़ा आगे था, जब ये यहां पर थोड़ा आगे था, जब यहां आगे से गुजर रहा था तो इस पे मान लीजिए किसी ने इंपल्स लगा दिया, इसको इंपल्स दे दिया। तो हम कौन सा केस एनालिसिस करने जा रहे हैं, जब इसको इंपल्स दे दिया तो देखिए ये इसका इनिशियल पाथ है, ये इसका इनिशियल पाथ है। अब इसको इंपल्स दे दिया गया, मान लीजिए इसको आगे की डायरेक्शन में इंपल्स दे दिया, धक्का दे दिया किसी ने, चलते चलते कोई धक्का दे दिया। देखो इसमें तो देखो चलते चलते कोई धक्का दे दिया इसमें, तो अब क्या होगा, यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी, जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओमेगा, टाइम पीरियड, इन सब में किसमें चेंज आएगा वो समझेंगे। देखिए तो इसका अब नया पाथ ये हो जाएगा, किसी ने धक्का दे दिया तो अब ये एकदम से धक्का मिलने पर तेज चलने लग जाएगा। भाई पहले चल रहा था, धक्का मिला तो ज्यादा एम्पलीट्यूड का मोशन करेगा अगर धक्का इस वाली डायरेक्शन में मिला तो। अब देखिए इंपल्स के पहले हम बिफोर और आफ्टर की बात कर लेते हैं। भाई हम बिफोर और आफ्टर की बात कर लेते हैं, इंपल्स के पहले और इंपल्स के बाद में। अब देखिए इंपल्स के पहले और इंपल्स के बाद में ओमेगा की बात करें, ओमेगा कितनी है भैया, ओमेगा है √k/m, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका मास है m, ना तो k चेंज हुआ ना मास चेंज हुआ। तो इंपल्स के जस्ट पहले और जस्ट बाद में इन दोनों मोशन में, भाई पहले ये हो रहा था अब फिर ये होगा, तो ओमेगा का कोई चेंज नहीं आया, तो ओमेगा ओमेगा ही रहेगी। ठीक है, जब ओमेगा ओमेगा ही रहेगी तो टाइम पीरियड भी टाइम पीरियड ही रहेगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, देखिए धक्का लगने के बाद भी कोई नई फोर्स तो लगी नहीं, बस एक बार धक्का लग के हो गया काम खत्म, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी वो की वो ही रहेगी। देखिए सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ही एसएचएम करेगा, तो ओमेगा टी और इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ओमेगा टी और इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ किस में चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए भाई बिफोर और आफ्टर एनालिसिस कर रहे हैं, ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इंपल्स लगने के पहले इसकी वेलोसिटी थी v बिफोर, भाई किसी वेलोसिटी से जा रहा था इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहा था v बिफोर। ठीक है ना, और इंपल्स लगते ही, जस्ट इंपल्स लगने के तुरंत बाद वो यहीं पर यही सेम पोजीशन पे अभी जाने लग गया v आफ्टर। ठीक है, तो हम v बिफोर की इक्वेशन अगर लिखे, शुरू में एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम a है, a बिफोर, और बाद में एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं a आफ्टर। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, और यहां से जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली दैट इज x, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, v बिफोर इक्वल टू ओमेगा √a बिफोर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोले समझ में आएगा। ठीक है, इंपल्स लगने के तुरंत बाद, इंपल्स लगने के तुरंत बाद हम v आफ्टर निकाल सकते हैं। इंपल्स कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स की वैल्यू हमको गिवन होगी, उससे हम फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, उससे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब जस्ट इंपल्स के बाद, तो v आफ्टर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए v आफ्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा सेम है √a आफ्टर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x भी सेम ही है। देखिए सेम पोजीशन ही तो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से सेम दूरी पर ही तो एनालिसिस कर रहे हैं हम, जस्ट इंपल्स लगने के पहले और जस्ट इंपल्स लगने के बाद पोजीशन में ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा, तो x सेम ही रहेगा, जस्ट पहले और जस्ट बाद में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो x सेम रहेगा, v आफ्टर v बिफोर ये हमको पता होंगी, तो a आफ्टर निकाल सकते हैं हम कि फाइनली एम्पलीट्यूड कितने का करेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। चलिए भाई इंपल्स लगा दिया, अब मान लीजिए अगर ये कोलिजन करता होता, अब इंपल्स नहीं, अब दूसरा केस लेते हैं अपन। मान लीजिए यहां पर कोई एक ब्लॉक आ जाता है, इसके रास्ते में चल रहा था और ये ब्लॉक आ गया यहां पर और इससे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर लिया, चिपक गया इससे, ये बिल्कुल चिपक गया इससे, ये दोनों मिलकर एसएचएम करेंगे अभी, तो क्या होगा, देखिए शुरू का पाथ ये था इसका, अब ये चिपक गया, ये रेस्ट पे था मान लीजिए,
ये किसी वेलोसिटी v बिफोर से जा रहे थे, अब टक्कर के बाद में ये दोनों मिलकर v आफ्टर से जाएंगे। मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन हमको गिवन है, तो इनका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओमेगा चेंज होगी क्या। देखिए मान लीजिए ये m मास का, ये भी m मास का, ये k की स्प्रिंग, तो पहले तो अंडर रूट k बाय m, ओमेगा जो थी बिफोर में, ओमेगा बिफोर जो थी वो थी अंडर रूट k बाय m। अब ओमेगा आफ्टर कितनी हो गई भैया, 2m कर रहा है मोशन, अब चिपक के दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं, तो ओमेगा चेंज हो गया, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, t बिफोर और t आफ्टर बिल्कुल चेंज होगा टाइम पीरियड भी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी क्या, सोच के देखिए, नहीं भाई, अभी भी एनएलपी ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, कोई और फोर्स तो लग नहीं रही कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ओमेगा टी और एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। ठीक है, तो v बिफोर इक्वल टू ओमेगा बिफोर अंडर रूट ऑफ a बिफोर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v आफ्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा आफ्टर अंडर रूट a आफ्टर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x देखिए चेंज नहीं होगा, जस्ट टक्कर के पहले और बाद में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो x चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस लगा लेंगे और जो पूछा जाएगा वो निकाल लेंगे। कोलिजन से हम v बिफोर और v आफ्टर तो कोलिजन के फंडे लगा के निकाल ही सकते हैं, कोलिजन में हमने पढ़ रखा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, टक्कर के जस्ट पहले जस्ट बाद में मोमेंटम कंजर्व करके, क्योंकि स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव फोर्स है, v आफ्टर आ जाएगी, तो ये पता है, ये गिवन होगी, ये पता है, ये पता है, किस x पे टक्कर हो रही है ये भी गिवन होगी, तो a बिफोर और a आफ्टर, a बिफोर भी गिवन होगा अगर, तो x निकाल लेंगे उससे भाई, जो भी बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है ना, और a आफ्टर आ जाएगा उससे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, पर ये दोनों इक्वेशंस की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक कांस्टेंट फोर्स लगने लग गई, ये भाई साहब आराम से एसएचएम कर रहे थे और एक कांस्टेंट फोर्स लगने लग गई, तो पहले ये एसएचएम हो रहा था और इस दौरान पे यहां जब था, यहां से गुजर रहा था, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगने लग गई। अब बताइए क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स अब लगने लग गई बीच रास्ते से, अब हमेशा लगेगी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नई शिफ्ट हो जाएगी, दिस विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसके अबाउट एसएचएम होगा, फिर नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम होगा। ठीक है, तो और इनफैक्ट हमको पता भी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी शिफ्ट होगी, F बाई के, सोच के देखिए, kx इक्वल टू एफ, जहां पर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर भी होगी आगे पीछे F बाई के होगी। ठीक है, तो इसके अबाउट एसएचएम करेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एम्पलीट्यूड चेंज होंगे, ओमेगा और टी में कोई चेंज नहीं होगा, ओमेगा तो अभी भी अंडर रूट के बाय एम होगी, तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। बस अब देखिए, अब मजे की बात, मान लीजिए भैया यहां पर से जब ये गुजर रहा था तो इसकी वेलोसिटी v थी, फोर्स अभी लगनी स्टार्ट ही हुई है, वेलोसिटी में तुरंत कोई चेंज नहीं आएगा, तो अभी भी जो है ये यहां से ये पोजीशन, इसके लिए ये पोजीशन है, यहां से ये अभी भी v से ही जा रहा होगा। फोर्स लगने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में एनालिसिस कर लिया हमने, ठीक है, तो v में चेंज नहीं आएगा, जस्ट पहले जस्ट बाद में, ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो तुरंत वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a आफ्टर स्क्वायर माइनस x आफ्टर स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ये x आफ्टर की इक्वेशन अपन ने पहले लगा दी, अभी अब x चेंज हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो चुकी है, ये x बिफोर था और ये अब है x आफ्टर। ठीक है, ये है x आफ्टर, अभी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है x बिफोर। ठीक है, एंड v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a बिफोर स्क्वायर माइनस x बिफोर स्क्वायर। समझ में आई बात? बस अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, देखो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। देखो क्या गिवन है हमें, when a block of mass m was passing through its equilibrium position, its velocity was increased from 10 meter per second to 20 meter per second. Find its new amplitude if initially amplitude was 2 meter. तो ये NLP पोजीशन गिवन है, ये ब्लॉक SHM मोशन कर रहा था, इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकेंड से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो एक इंपल्स लगाकर इसकी वेलोसिटी को अब 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया है। ठीक है, इनिशियली जो मोशन हो रहा था वो ऐसे हो रहा था,
फाइनली जो मोशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ये 2 मीटर था, ये ए आफ्टर हमको निकालना है। तो देखिए इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है तो जस्ट बिफोर लगा लेते हैं। देखो जस्ट बिफोर की बात करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v बिफोर की बात करें तो 10 इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा ही है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है। चलिए अब फाइनली देखें 20 कर दी, जस्ट आफ्टर इम्पल्स 20 वेलोसिटी हो गई, इज इक्वल टू ओमेगा उतनी की उतनी है अंडर रूट ऑफ ए आफ्टर स्क्वायर माइनस अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही है 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए आफ्टर इंटू ओमेगा। डिवाइड कर दो, अब ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ठीक है। और तो ए आफ्टर की वैल्यू आ चुकी है, ये 2 आ गया, 2 2 जा 4 मीटर। तो अब 4 मीटर के एम्पलीट्यूड में ये एसएचएम करेगा, ठीक है। यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 से गुजरा था, धक्का देके 20 मीटर पर सेकंड कर दी, तो अब ये 4 मीटर एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेगा। देखिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं ओमेगा की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो कट ही गया, ओमेगा चेंज भी नहीं हुआ, मास सेम है, के वो का वही है, स्प्रिंग सेम है क्योंकि, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते, क्या गिवन है भाई हमको, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 1 kg का मास रेस्ट पर है, व्हेन एन अनदर पार्टिकल ऑफ 1 kg स्टिक्स टू इट एज शोन। अब इसमें क्या होता है, ये रेस्ट पे पड़ा है 1 kg का पार्टिकल, ध्यान से सुनना। देखो अब यहां से, अच्छा के की वैल्यू भी गिवन है 2 न्यूटन पर मीटर, भाई के की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर हमको दे दी, ठीक है। अब एक बार बताइए, अब एक पार्टिकल स्टिक करने वाले से टकराकर इसकी एनएलपी कहां पर होगी, इसकी जो एनएलपी है, नेचुरल लेंथ पोजीशन है, वो कहीं ऊपर होगी, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। इनफैक्ट हम निकाल भी सकते हैं इसकी एनएलपी, तो कितनी ऊपर होगी, इसकी एनएलपी होगी, ये डिस्टेंस होगा के एक्स इक्वल टू 1g, तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5 मीटर। तो ये डेटा हमने आसान सा लिया, 5 मीटर की दूरी पर एनएलपी से ही इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा। अब एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से आके इससे टकरा गया, भिड़ गया इससे, और इससे स्टिक हो गया। देखिए 4 मीटर पर सेकंड से आके इससे भिड़ गया। अब देखिए सोचने वाली बात क्या, अब ये इससे भिड़ गया, ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक चिपक गए, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये रेस्ट पे था। तो टक्कर के तुरंत बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलकर वो निकालनी है भाई। टक्कर के तुरंत बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो देखिए ये रेस्ट पे था, ये 4 मीटर पर सेकंड से आया, हम इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी मान लेते हैं, इन दोनों की कंबाइंड जब भी साथ साथ ऊपर मान लेते हैं हम v, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन हो रहा है। तो ये 1 वाला आ रहा था 4 से, ऊपर को पॉजिटिव लेते हुए, प्लस इसकी वेलोसिटी थी 0 इज इक्वल टू 2 इंटू वी, दैट इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये टक्कर के तुरंत बाद ये दोनों मिलकर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। पहले तो 1 kg ही लटका हुआ था, अब ये 1 kg और आ गया, तो टोटल मिला के 2 kg कितने से जा रहे होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे होंगे। तो नई सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए तो ये दोनों मिलकर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे हैं इस पोजीशन से। ये पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पुरानी नेचुरल लेंथ पोजीशन से ये दूरी है 5 मीटर की, कैलकुलेट करी थी पहले वो, लेकिन अब मास ज्यादा हो गया। देखिए अब 2 kg मिलाकर एसएचएम कर रहा है, अब 2 kg मिलाकर एसएचएम कर रहा है, तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो चुकी है। यस देखिए पहले तो इक्विलिब्रियम यहां पर थी, अब नई इक्विलिब्रियम कहां पर आएगी, देखिए जरा देखें, kx इक्वल टू 2g, तो x इक्वल टू 10 मीटर, तो एनएलपी से 10 मीटर नीचे, मतलब ये 5 और ये फिर से 5 मीटर, 10 मीटर नीचे नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अब तो सवाल सिंपल हो गया, क्या निकालना है हमको, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब देखो तो ये इक्विलिब्रियम से 5 मीटर ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम से 5 मीटर ऊपर है और 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इक्विलिब्रियम से 5 मीटर ऊपर है और 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट
m बाई के। तो भैया वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 अपॉन k की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बाई 2 1 अंडर रूट 1 तो 2 पाई सेकेंड इज द टाइम पीरियड इस कंबाइंड 2 kg ब्लॉक का। समझ में आई बात। अब देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालें इसका। एक फॉर्मूला है हमारे पास में v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पोजीशन पे एसएचएम की इस पोजीशन पे देखिए ऐसा कुछ एसएचएम हो रहा है, ये ऐसा कुछ एसएचएम हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे अगर हम बात करें v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 2, ओमेगा कितनी है, ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम, के की वैल्यू 2, मास की वैल्यू 2, तो अंडर रूट के बाय एम हो जाएगा। भाई न्यू ओमेगा कितनी है, अंडर रूट के बाय एम 2 बाय 2 दैट इज 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, किस डिस्प्लेसमेंट पर है ये, तो स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 4 प्लस 29 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 29 मीटर, ठीक है। अंडर रूट 29 मीटर हो गया एम्पलीट्यूड। कैलकुलेशन तो हो गई, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो हमने सब निकाल लिया कि यार नई इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूरी पर लोकेटेड है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने कई बार, ठीक है। अब एक और बढ़िया सवाल करता है, देखो मजेदार। इन द गिवन फिगर ब्लॉक इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, एंड टाइम पीरियड टी। तो ये ब्लॉक जो है एक एसएचएम कर रहा है एम्पलीट्यूड ए का और इसका टाइम पीरियड है टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखें जरा इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा, अभी जो इसका टाइम पीरियड है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इतने टाइम पीरियड का मोशन कर रहा है, ठीक है। अ वॉल इज प्लेस्ड एट पोजीशन शोन, एक दीवार लगा दी। अब यहाँ पर ये कर रहा था एसएचएम, उतने में यहाँ दीवार लगा दी। एंड कोलिजन अकरिंग इज इलास्टिक, अभी इससे टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, क्या बात है। और ये दीवार लगाई है a बाय 2 की दूरी पर। अरे बढ़िया सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। देखो ये पहले पूरा चक्कर काट रहा था, ये उसका टाइम पीरियड था t। लेकिन अब क्या होगा, ये जैसे ये यहां पर आएगा, ये ब्लॉक यहां पर मान लीजिए v से जा रहा था, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब दीवार तोड़ के तो जा नहीं सकता, तो ये यहीं से ही वापस v से लौट जाएगा। तो ये यहीं से वापस v से, पहले ये v से जा रहा था, अब ये v से वापस लौट जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये मिस हो गया, ये वाला पार्ट अब मोशन का नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा। अब तो हमको बाकी बचे हुए का टाइम बताना है, यहां से पूरा ये इसका टाइम बताना है। वही तो टाइम पीरियड होगा नए मोशन का। तो नए मोशन भी पीरियोडिक है वैसे देखे तो। यहां से गया, पूरा नहीं कर पाए तो क्या, यहां से गया, फिर यहां से पलट गया, फिर यहां से पूरा गया, यहां तक आ गया, फिर यहां, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये भी है तो पीरियोडिक मोशन ही, ठीक है ना। बस एसएचएम में पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। हर जगह फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ही है इसमें भी, लेकिन ये पार्ट कट गया इसका। तो बस अब निकाल लेते हैं पूरा ये टाइम पीरियड टी में से इसमें कितना टाइम लग रहा था वो माइनस कर देंगे, वो नया टाइम पीरियड हो जाएगा। अब सर देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, देखो टी टाइम पीरियड होता है तो ये पूरा कितने में करता, ये पूरा करता टी बाय 4 में, ये पूरा ये टी बाय 4 में, ये वाला पूरा ये टी बाय 4 में और ये टी बाय 4 में। सर देखो ये पूरा का पूरा ये टी बाय 4 में कर रहा था और ये आधा है ए बाय 2। तो सर सिंपल मैथ से तो लग रहा है कि ये पूरा टी बाय 4, ये आधा डिस्टेंस है, तो ये टी बाय 8, ये टी बाय 8। यहां पर गलती हो गई भैया, ये टी बाय 8 और ये टी बाय 8 में नहीं होगा। सर क्यों, क्योंकि सर देखो आधा डिस्टेंस होता रहा है, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, तो पूरे में टी बाय 4 तो आधे में टी बाय 8। अरे कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है क्या, नहीं कांस्टेंट स्पीड से नहीं कर रहा है। देखिए यहां से यहां तक तो पार्टिकल तेज चल रहा है, यहां से यहां तक तो वेलोसिटी तेज है और यहां से यहां तक वेलोसिटी कम है। तो ये वाला डिस्टेंस तो जल्दी कर लेगा, ये वाला डिस्टेंस लेट करेगा, तो टी बाय 8 नहीं आएगा।
ये गलती नहीं करनी हमको इसमें किया सटासट टी बाय सटासट। नहीं भाई, ये t/4 पूरा है, ये सही है, ये t/4 पूरा है, ये t/4, ये t/4। तो भैया ये कितना होगा, अब इसको फेज की मदद से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये a/2 है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 भाई, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जो फेज होता है ये a/2 हमको पता है। तो ये फेज कितना है 30 डिग्री, π/6। दिस फेज इज π/6। तो ये फेज कितना हुआ, π/3 का फेज हुआ ये, यस ठीक है। तो ये फेज हुआ π/3 का, तो ये वाला फेज भी कितने का हुआ, π/3 का, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा π/6 करने में इसको कितना टाइम लगता है, ये वाला में कितना टाइम लगता है देखें जरा। देखो पूरे में t/4 लग रहा था, ये π/6 वाले में कितना टाइम लगेगा, ओमेगा t इक्वल टू π/6। तो t इक्वल टू π/6 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t रख दें तो ये आ जाएगा t/12। देखो यहां से यहां तक चलने में ना इसको, ये इस पोर्शन में कितना टाइम लगा, t/12। और इस वाले पोर्शन में ये यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन में π/3 का फेस कर रहा है, t डैश इक्वल टू π/3 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, t/6। तो यहां से यहां जाने में इसको लग रहा है t/6 का समय। देखो यहां से यहां में पहले आधे डिस्टेंस में t/12 का टाइम कम है t/6 से, होना भी था क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी तेज है इस पोर्शन में, इसलिए t/12, और इस पोर्शन में वेलोसिटी कम है, या इनफैक्ट यहां तो 0 ही हो गई, तो इसलिए इस पोर्शन में t/6। तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस t/12 में कवर करता है जब दीवार नहीं थी, तो अगला हाफ डिस्टेंस t/6 में कवर कर रहा था, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहाँ कितना टाइम कम हो गया t/6 का, यहाँ कितना टाइम कम हो गया t/6 का। तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा, टोटल माइनस t/6 माइनस t/6 तो t/3, t माइनस t/3 2t/3, ये नया टाइम पीरियड है। तो यहां से आया, टक्कर हुई वापस, तो ये 2t/3 का टाइम पीरियड है। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो हमने फेस की मदद से निकाल लिया, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमने क्या देखा कि एसएचएम में जब बीच में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो कैसे पैरामीटर्स वेरी करते हैं, और हमको पता है उसको फिर अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।